जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में साइंस जीके का Q4 चलेगा, जिसमें विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। एक तरह से ये बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन बैंक का बुक है, जिसमें 2010 से लेकर 2022 तक के सभी प्रश्न दिए गए हैं। इसमें टोटल 25 सेट्स है। तो इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मेंढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, मेंढक जो है ये किस वर्ग में आते हैं? तो याद रखिएगा, उभयचर में। मेंढक जो है ये उभयचर वर्ग में आते हैं। और मेंढक के हृदय में क्या होते हैं? तो 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आइए दूसरा प्रश्न है, एंडोस्टियम पाया जाता है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आंसर बताइए, एंडोस्टियम किस भाग में पाया जाता है? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है, हड्डियों के आंतरिक भाग में एंडोस्टियम पाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, हड्डियों यानी कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नोट कर लीजिए, ऑस्टियोलॉजी। यहाँ पे लिख देते हैं ऑस्टियोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या होता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, घरेलू खाना पकाने की गैस, जिसको द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है, इसमें मुख्य रूप से होता है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में ब्यूटेन और प्रोपेन नहीं दिया हुआ है। डी ऑप्शन को देखिए, इसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप दिया गया है। तो देखिए, ये हो गया ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप, इसी को प्रोपेन भी कहा जाता है। तो इसे भी जरूर ध्यान रखना है, ये ब्यूटेन है और ये क्या है? प्रोपेन है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में अधिकतम होती है? यानी किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है और डेली क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द बिहार पुलिस का एग्जाम भी ले लिया जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करें। तो हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, प्रकाश संश्लेषण की दर मैक्सिमम किसमें होती है? तो याद रखिएगा, लाल रंग के प्रकाश में। और सबसे कम पूछे तो आप लोग कमेंट करके बताइए, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है? एम्फीबियंस क्या होते हैं? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। एम्फीबियंस क्या होते हैं? तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जल और थल दोनों में समान रूप से रहने वाले को बोला जाता है एम्फीबियंस, और इसी को हिंदी में कहा जाता है उभयचर, जिसके अंतर्गत मेंढक आते हैं। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था पादप की कोशिका भित्ति और कवक की कोशिका भित्ति। तो देखिए, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। तो लेकिन ऑप्शन में देखिए, सेल्यूलोज के साथ साथ पेक्टिन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। लेकिन कवक की कोशिका भित्ति
काइटिन की बनी होती है, दोनों को ध्यान रखेंगे। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कणों की गतिज ऊर्जा खाली स्थान में अधिकतम होती है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, रिवीजन होगा आपका। तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है किसमें अधिकतम होती है, याद कर लीजिए गैसों में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गैस में। आगे देखिए, प्रोटीन की जानकारी करने वाले डीएनए भाग को क्या कहा जाता है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बताना है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, याद रखिएगा क्वाशियोरकर। और सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में। तो प्रोटीन की जानकारी करने वाले डीएनए भाग को कहा जाता है जीन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जीन। खाली स्थान कार्क सेल में यानी कार्क कोशिका में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, नाम क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, तो ये है सुबेरिन, याद रखिएगा सुबेरिन। ये कार्क कोशिका में मौजूद एक रसायन है जो क्या करता है, गैसों और पानी को प्रवेश करने से रोकता है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था। चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं ये बिहार पुलिस 2023 के लिए नीचे क्लास टाइमिंग लिखा हुआ है। तो जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था, तो याद रखिएगा टॉन्सले ने। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। जैव विविधता का अर्थ क्या है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो जैव विविधता का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, ये जैव विविधता का अर्थ होता है। और विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप लोग लुसेंट बुक को भी एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि लुसेंट बुक से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे आते हैं। तो अगर आप लोग टॉपिक वाइज लुसेंट बुक से जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। तो यहाँ पर 12 का आंसर क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था, तो याद रखिएगा ये किया था जोसेफ फोरियर ने। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश में जो परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया होती है निम्न में से क्या पैदा करती है। चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ओजोन। ओजोन की बात करें तो इसका अनुसूत्र होता है O3 और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है, तो डॉप्सन से। सभी को यहाँ पे लिख दिए जो इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो याद रखिएगा पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली होती है इसका सिद्धांत जो है फैराडे के नियम पर आधारित है। और पावर ट्रांसफार्मर जो है यह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखेंगे इसे भी। किसी वस्तु पर
विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताइए 15 के लिए फटाफट से। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग होता है। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? यानी कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में जो बदला जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। अब ये ऊर्ध्वापातन क्या है? तो जब ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित किया जाता है तो उसी को बोला जाता है ऊर्ध्वापातन। याद रखना है, ठोस से डायरेक्ट गैस में होगा तो ऊर्ध्वापातन, और वाष्पीकरण क्या है? तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को बोला जाता है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किस में होता है? तो ये टेलीविज़न में भी होता है, रेडियो प्रसारण, रडार, ये सभी में होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, ये जो कथन है न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन याद रखिएगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। और न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? याद रखिएगा अंडप। आगे देखिए, कीटों का मुख्य लक्षण क्या है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। कीटों का मुख्य लक्षण क्या है? तो याद रखिएगा कीटों में मुख्य लक्षण है 3 जोड़ी टांगे। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे मुख्य लक्षण जो है 3 जोड़ी टांगे होती है कीटों में, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, दांत का शिखर बना होता है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। दांत का जो ऊपरी भाग होता है जो बहुत ही कठोर होता है ये बना होता है इनामेल का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? फ़ारेनहाइट में बताना है। तो चलिए हम आपको तीनों बता देते हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो शुद्ध जल जो जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, केल्विन में पूछे तो 273 केल्विन पर जमता है, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है। तो फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है, आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं और सातों कलर को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो एक प्रिज्म द्वारा। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। आगे देखिए, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक क्या होगा? यहाँ पे देखिए नियत चाल से पूछा जा रहा है, यानी कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का जो दूरी समय ग्राफ होगा वो क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं ये एक सरल रेखा में होगा। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। वर्षा की जो बूंद होती है गोलाकार किस कारण से होता है? तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। पृष्ठ तनाव का मात्रक भी पूछा जा सकता है, तो न्यूटन प्रति मीटर ये पृष्ठ तनाव का मात्रक है। और विमा पूछे यानी डायमेंशन, तो न्यूटन यानी बल, तो बल का होता है M/L/T-2, और नीचे क्या है? मीटर, मीटर यानी लंबाई, तो लंबाई का क्या होता है? L होता है। तो L से L कैंसिल, यानी कि M
T-2 ये क्या है, पृष्ठ तनाव का डायमेंशन है। टेस्ला चुंबकीय खाली स्थान का यूनिट होता है, यानी कि टेस्ला जो है ये किसका यूनिट होता है, चुंबकीय प्रेरण का, चुंबकीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र या फिर चुंबकीय प्रवाह। तो बहुत ही सिंपल है, टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट होता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। आप लोग कमेंट करके बताइए चुंबकीय प्रेरण का यूनिट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है सोना तथा चांदी तन्य नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोना तथा चांदी आप सभी जानते हैं तन्य होता है। इसमें पूछा गया कथन कौन सा सही है, तो सही जो है ये है सी ऑप्शन में दिया है, तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते हैं। आगे देखिए, कठोर स्टील में होता है, यानी कठोर स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताना है। तो चलिए बता देते हैं, 0.5 से 1.5% तक कार्बन होता है कठोर स्टील में। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। चलिए आंसर बताइए, एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, तो याद रखिएगा एक दिष्टकारी द्वारा बदला जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डायनेमो यानी कि जनरेटर क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है। अब देखिए बहुत बच्चे यहाँ पर हड़बड़ी में आंसर क्या बताएंगे, 1/10, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे क्या पूछा गया है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव। ऑप्शन ए में जो है 1/10 ये क्या है, तो इको है, इको साउंड है जो 1/10 समय तक रहता है। लेकिन रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव पूछे तो ये 1/16। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। जबकि ऑप्शन ए क्या है, इको साउंड के लिए है। किस यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है, यानी कि किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उस यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है, तो याद रखिएगा कार्बन। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है, तो आप सभी जानते हैं ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 ध्यान रखेंगे। 1 जूल किसके बराबर होता है, बहुत ही सिंपल है, 1 जूल किसके बराबर होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में ही, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन मीटर, बी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर है, ना तो सी ना तो डी, यहाँ पे आंसर होगा ए ऑप्शन, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, तो विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण है उसको बोला जाता है कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। ये एक अल्प विकसित अंग है क्योंकि इसका ऑपरेशन करके निकाला भी जा सकता है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कीजिए। तो स्टोन कैंसर जो होता है अम्ल वर्षा के कारण, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है, तो ये है यकृत, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ओंकोलॉजी जो है ये कैंसर के अध्ययन से संबंधित है।
यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पारा का सामान्य नाम क्या है? तो पारा का सामान्य नाम है क्विक सिल्वर, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें कौन सी है? तो एक होता है अमोनिया और एक है अमोनियम। तो यहाँ अमोनिया पूछा जा रहा है। तो अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें हैं नाइट्रोजन और साथ में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और इसको भविष्य का ईंधन भी माना गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।